हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस बिजली विभाग 9 मॉडल प्रैक्टिस सेट 9। पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा नामक आम रसोई सामग्री बेकिंग सोडा नामक आम रसोई सामग्री का रासायनिक नाम क्या है? मतलब सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है। मतलब बेकिंग सोडा कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। और देखिएगा, ये तो खाने वाला सोडियम एक होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। इसे धोने वाला सोडा कहा जाता है या धोबिया सोडा कहा जाता है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में ऐसे प्रावधान हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पे लागू होते हैं? तो छठा अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा में रहने वाले जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पे लागू करने का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पांडव साम्राज्य की राजधानी मदुरै प्राचीन शहर मौजूद था? निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पांडव साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर मौजूद था? तो बगाई नदी के किनारे पांडव साम्राज्य की राजधानी मदुरै मौजूद था। घाघर और बनास ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान राज्य का भरण करती है। घाघर और बनास ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान राज्य का भरण पोषण करती है। मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी में कर के रूप में लिए कितना भू राजस्व का प्रतिशत लिया जाता था? मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी में कर के रूप में लिया गया भू राजस्व का कितना प्रतिशत लिया जाता था? तो 9 से 10%। मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी में कर का कितना प्रतिशत लिया जाता था? 9 से 10% लिया जाता था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2009 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉन की लेखिका है। किरण देसाई एक महिला है जो इनहेरिटेंस को लिखे। यह पहली बार 2006 में प्रकाशित हुआ था। इसके लिए मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। मानव जाति की आनुवांशिक शुद्धता में सुधार प्रयास में चयनात्मक प्रजनन और जबरन संबंधी प्रक्रिया का उपयोग संदर्भित करता है। मानव जाति की आनुवांशिक शुद्धता में सुधार के प्रयास में चयनात्मक प्रजनन और जबरन संबंधी जैसी प्रक्रिया का उपयोग करता है। तो 8 के बताइएगा, यूजेसिक्स। क्या करता है? यूजेसिक। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? सोमेश्वर श्रेणी का विकास बिहार के किस जिले में है? तो सोमेश्वर श्रेणी का विकास बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, बेतिया के समीप जो पड़ता है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का क्रम कौन है? 2011 के अनुसार बताइएगा। तो देखिए, सबसे कम जनसंख्या, मतलब जनसंख्या को बढ़ाना नहीं देना है, तो सबसे कम जनसंख्या अरवल, उसके बाद गोपालगंज, दरभंगा का है। तो क्या हो जाएगा? अरवल का। क्या हो जाएगा? अरवल। यहां से हम लोग देखेंगे रीजनिंग।
एक निश्चित कोट भाषा में फ्रॉम FROM को क्या लिखा जाता है? तो फ्रॉम को लिखा जाता है UILN। तो देखिए F के उल्टा U होता है और R के उल्टा I होता है, O के उल्टा L होता है, M के उल्टा N होता है। विपरीत सब मुंह दिया ये उल्टा लिखा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार SILICA का उल्टा क्या हुआ? तो S का उल्टा क्या होता है? तो S के उल्टा H होता है, I के उल्टा क्या होता है? तो R होता है, और L के उल्टा O होता है, I के उल्टा R होता है, C के उल्टा X होता है, और A के उल्टा Z होता है। तो HRO किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। देखिए कुछ विपरीत शब्द होता तो याद रखिएगा। लाभ है, ये याद रखिएगा। एल के उल्टा भी के उल्टा ई, एल के उल्टा ओ और भी के उल्टा ई। रिजा, आर के उल्टा आई, जेड के उल्टा ए। हो गया। पी के उल्टा के और के उल्टा पी। एन मानपुर, पी के उल्टा एन। जलेबी कचौड़ी, जे के उल्टा के। 12 देखिएगा क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 12 देखिए 8 के बाद 4 लिखा है, तो 8 में 0.5 से गुना किया था 4 हो गया। फिर 4 में 0.5 में बढ़ा के 1.5 से गुना किया तो 6 हो गया। और अब 6 में सॉरी देखिएगा 4 था ना, 4 हुआ। फिर 4 में इसमें 0.5 बढ़ाया था 1, तो 4 हुआ। और फिर 4 में फिर बढ़ाया तो 1.5, 50 पैसा जोड़ना है तो 6। और फिर 6 में 2 से जोड़ गुना कीजिएगा 12। फिर 12 में 1.2 से गुना हो गया। अब 2.5 से गुना कीजिए, तो 2.5 से गुना कीजिएगा तो 30 आएगा। 12 8 ही है 30। तो कितना राइट आंसर होगा? 30 आंसर होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। 13 बताइएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले संबंध से है। तो 13 की क्या होगा? पहला हो जाएगा। कैसे? भोजन का संबंध ऊर्जा से है, तो मनन का संबंध विशांति से है। निम्नलिखित वेन आरेख में षष्ठभुज पुलिस अधिकारी को दर्शाता है। षष्ठभुज पुलिस अधिकारी को दर्शाता है। पुलिस अधिकारी को दर्शाता है। वृत्त आयताकार को दर्शाता है। वृत्त आयकर मतलब इनकम टैक्स वाला को दर्शाता है। और वर्ग महिला को दर्शाता है। कहता है दी गई संख्या को उसको चयन कीजिए कितनी महिला जो पुलिस भी है, अधिकारी भी है, वो आयकर भी है। तो तीनों में कौन कॉमन आ रहा है? 9। तो 9 महिला ऐसा है जो तीनों विभाग से संबंधित रखता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से एक समान है। निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है।
तथा एक असंगत है। तो असंगत को पहचानिए। असंगत को पहचानना है। देखिए IFCZ, I 9 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है और Z 26 नंबर पे आता है। NKHE, ठीक है। अब इसी को छाटना है। देखिए 9 में से 3 घटाइएगा 6, 6 में से 3 घटाइएगा 3 और 3 में से 3 घटाइए तो 0, 0 मतलब 26 स्थान पे आएगा। N कैवा नंबर पे आता है? मिडिल 14 नंबर। K कैवा नंबर पे आता है? 11। H कैवा नंबर है? 7 1 8, 8 नंबर पे। ठीक इसी प्रकार इस सब में 3, तो ये सब समान हो गया। ये जो हुआ सभी समान है, ये समान है। इसी प्रकार चेक करना था। तो आप 15 के राइट आंसर हो जाएगा डी, 15 के राइट आंसर, क्योंकि W में आता है 23 नंबर पे, 23 में से 3 घटाइएगा 20, 20 पे आता है T 20 और T में से 3 घटाइएगा तो आएगा Q, तो QP 17 नंबर पे और 17 में से 4 घटाइएगा, 3 घटाइएगा तो आना चाहिए 14 N, लेकिन दिया हुआ M है जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी असमान हो जाएगा। दिए गए पटान का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। देखिए 11 25 196, 18 28 100, तो यहाँ पे देखिए 25 में से 11 घटाने पर 14 आएगा और 14 के स्क्वायर 196 होता है। 14 का स्क्वायर 196। उसी प्रकार 28 में से 18 घटाइएगा 10 और 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 आएगा। अब पैटर्न फॉलो करें, मतलब अगला में से पिछला घटाइए। तो 23 में से x घटाने के बाद वह किसी के वर्ग बराबर 81 है। तो ये किसका वर्ग है? x बराबर 9, 9 का वर्ग है। तो 23 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 14। तो 14 यहाँ पे भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए रीजनिंग है 14 81। हाँ, अगर आप 14 में से 5 घटाते हैं, अगर 14 में से 5 घटाते हैं 9 और 9 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर 81 होगा। उसी प्रकार 18 में से 5 घटाइएगा कितना बचेगा? 13 और 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर 169। तो 169 सॉरी 169 कौन है? ऑप्शन नंबर 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस आकृति से चित्र में, आपको इस आकृति से उस चित्र में दिखना चाहिए। तो ऑप्शन देखिएगा, ये जो आकृति है ये उसमें मिलता है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर 2 उस आकृति में मिलता है। कौन सी दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए? कौन सी दो चिन्हों को बदल दिया जाए तो हल करने पर 72 आएगा? तो देखिए अगर बदलने का मतलब क्या होता है? गुना वाला माइनस के स्थान पे और माइनस वाला गुना के स्थान पे। तो भागा का स्थान पे गुना कर दीजिए और गुना के स्थान पे भागा कर देने पर हल कीजिएगा तो आएगा 72। मतलब राइट आंसर चिन्ह कौन बदलना होगा? भागा वाला गुना में, गुना वाला भागा में बदलना होगा। ऑप्शन नंबर 3। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए इसमें 1 बिंदु है, 2 बिंदु है, 3 बिंदु है और इसमें 5 कोण है, 4 कोण है, 3 कोण है।
तो अगला आने वाला में 4 बिंदु 3 कोण होगा, क्योंकि 3 गोला, तो अगला में 4 गोला और 3 कोण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में होगा, तो 20 के बी होगा। समान हिंदी देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक युग समानार्थी है, निम्नलिखित में कौन सा युग में समानार्थी है, तो समानार्थी है 21 के। तो दिए गए शब्द युगों में समानार्थी पत्थर और पाषाण है, पत्थर और पाषाण समानार्थी शब्द है। मुख का विलोम शब्द क्या होगा, मुख का विलोम शब्द क्या होगा, तो बाचल होगा। मुख का विलोम शब्द क्या होगा, तो बाचल होगा। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 23 के। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 23 के। तो मैंने प्रत्यक्ष आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा, तो आंख के सामने ऑप्शन नंबर 23 के प्रत्यक्ष हो जाएगा, 23 के डी। निम्नलिखित चार विकल्पों में से बेमेल शब्द को चयन कीजिए, मतलब विषम शब्द को चयन कीजिए। बिहान, भोर, सुबह, दानव। तो बिहान, भोर, भोर तीनों एक रिकम है, दानव क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सन्न मार्ग में कौन सी संधि है, तो सन्न मार्ग में कौन सी संधि है, सन्न मार्ग, तो विसर्ग संधि, गुण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो सन्न मार्ग में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, वैसा संधि जो व्यंजनों से स्वर के मेल से बनता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। 25 की देखिएगा, समान अंग्रेजी। 26 का राइट आंसर क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इंग्लिश टिक मार लीजिएगा, इंग्लिश नहीं जानते हैं हम सर। 27 देखिएगा, 27 की क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 28 की क्या होगा, तो 28 के ऑप्शन नंबर कोमोडेबल हो जाएगा। 29 की क्या होगा, तो 29 के डी इम्पोज हो जाएगा। और 30 की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एनी डिफरेंट। अब आइएगा यहां से कंप्यूटर में, एमएस वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए, एमएस वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल ई का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है। 32 देखिएगा, एम एस एक्सेल वर्कशीट के सेल में, एम एस एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डिफॉल्ट के रूप में एक कक्ष में टाइप किया जाता है, जो बाईं सीमा से जुड़ा होता है। किस सीमा से, बाईं सीमा से जुड़ा हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा, बायां। एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण में एक टाइप किया जाता है, और टाइप बाईं सीमा से जुड़ा होता है। दिए गए एम एस एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा। ये जो लिखा हुआ है ऐसे करके घात है, मतलब 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो देखिए जब इसे हल कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर इसमें गुना होगा, तो इसका मतलब 4 के पावर कितना हो गया, 6, और 4 को 6 बार गुना कीजिएगा, 4 को 6 बार गुना कीजिएगा तो 4096 आएगा। कितना आएगा, 4096 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4096। जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्न में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए। जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्न में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए, 34। तो जब हम ईमेल भेजते हैं, ईमेल की संरचना इस प्रकार है कि एक प्रेषक का एक प्राप्तकर्ता होता है, तो उसमें एक सीसी होता है। क्या होता है, एक सीसी होता है, सीसी। जब आप किसी एमएस एक्सेल वर्कशीट में
जब आप किसी एमएस एक्सेल वर्कशीट से सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? तो जब हम एक्सेल कुंजी में F2 कुंजी दबाते हैं तो सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके। 36 के देखिएगा, टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षर संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? 36। तो सुपरस्क्रिप्ट एक वर्ण है जिसके ऊपर छोटे अक्षरों संख्याओं को टाइप करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। 37 देखिएगा, टीसीपी या आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी या आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो एमएस वर्ड में वर्ड को टेक्स्ट को काटने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग किया जाता है। काटने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग किया जाता है और जोड़ने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। और उसको शिफ्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग किया जाता है। तो काटने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस डी जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 38 के सी होगा। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज बुकमार्क को जोड़ने के लिए किया जाता है? तक कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? एमएस वर्ड में एक ही पैराग्राफ में बाएं से दाएं दोनों संरेखन हो सकते हैं? नहीं सर। देखिए, किसी वर्ड में एक ही पैराग्राफ पंक्ति के दोनों और बाएं संरेखन को लागू करना असंभव है। यह दोनों में से किसी एक को हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर दबाकर एक पैराग्राफ बनाया जा सकता है? तो नहीं, कंट्रोल प्लस इंटर दबाकर कर्सर की वर्तमान स्थिति में प्रविष्ट करना सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों असत कथन है। यहां से टेक्निकल है, देखिए हम लोग अगले वीडियो में टेक्निकल देंगे ताकि आपका लंबा ना हो सके। तो थैंक यू सर।